प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देहरादून की रैली में आपको बता दें 8,600 करोड़ रुपए के जिस दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की नींव रखी है वो उत्तराखंड से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए एक सपने की तरह होगी। एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो देहरादून से दिल्ली की दूरी 2.5 घंटे में तय हो जाएगी और उसी को लेकर ये रिपोर्ट है खास, देखिए आप। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा बन जाएगा तो लोग 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली तक सफर तय कर लेंगे। यानी लोग सुबह देहरादून से चलकर दिन भर दिल्ली में अपना काम करके शाम या देर शाम उसी दिन वापस देहरादून पहुंच सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दून की रैली में पहुंचकर जो सौगात उत्तराखंड के लोगों को दी है उससे आने वाले समय में दून और दिल्ली का सफर बहुत सिमट जाएगा। आने वाले समय में लोगों को यकीन नहीं होगा कि कभी देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 8 घंटे लगते थे। एक भरा पूरा दिन इस सफर में बीतता था। वैसे पीएम ने रैली में 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं की आधारशिला रखी, लेकिन इनमें 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों में भारी कौतूहल है। इस बात को लेकर खासी उत्सुकता है कि एक्सप्रेसवे कितना रफ्तार भरा होगा कि लोग 2.5 घंटे में ही सफर को पूरा कर लेंगे। यानी एक प्लेन से जितनी देर में हवाई अड्डे पहुंचकर घर तक पहुंचेंगे, लगभग उतने समय में कार से चलकर दिल्ली या देहरादून पहुंचा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस कॉरिडोर का फायदा ये भी होगा कि उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली को आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर इससे आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की 9 महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी एक है। इस पर केंद्र सरकार फोकस कर रही है। इसके तहत हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ, बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इस एक्सप्रेसवे के चलते दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 रह जाएगी, लेकिन बेहतर सड़क बनने से रफ्तार बढ़ेगी और सफर का समय लगभग 4 घंटे कम हो जाएगा। इसका सफर मनोरम भी होगा। इस 6 लेन के रास्तों में जंगलों के नजारे भी दिखेंगे। देश में पहली बार 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, इस एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ टूरिज्म और उद्योग क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे के बनने से लोग यहाँ के पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुँच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 18,000 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 7 योजनाओं का लोकार्पण किया है। नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और सभा में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार के कामकाजों की तुलना भी उन्होंने की और उन्होंने उत्तराखंड के लगभग हर पहलू को छुआ। अपने भीषण, आपको बता दें कि जब इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो भाषण की शुरुआत उन्होंने जहां पहाड़ी बोली में की तो वहीं उन्होंने भाषण का अंत उत्तराखंड पर लिखी एक कविता से किया। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। हमने वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। हमारी अप्रोच रही कि देश को मजबूती देनी है। हमारे देश कब मजबूत होगा? जब हर परिवार मजबूत होगा। हमने ऐसे समाधान निकाले, ऐसी योजनाएं बनाई जो भले वोट बैंक के तराजू में ठीक नहीं बैठे, लेकिन वो बिना भेदभाव आपका जीवन आसान बनाएगी। साथियों, समय के साथ हमारे देश की राजनीति में
अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है और आज इस बारे में भी मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ बात बताना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ, सबका विकास। साथियों, एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना ही देखते रह जाते थे। पीढ़ियां बीत जाती थी, वो यही सोचते थे हमें कब पर्याप्त बिजली मिलेगी, हमें कब पक्के घर बनकर मिलेंगे, हमारे गांव तक सड़क आएगी या नहीं आएगी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, और पलायन का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा। जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी कीले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे, उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था।